हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर टेल्स इन हिंदी में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज भी वो रात याद आती है तो मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। वो सारी घटनाएं मेरे आँखों में फिल्म की तरह चलती रहती हैं। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं अपने छोटे से परिवार में मैं और मेरी पत्नी हेमा और मेरा बेटा अंशुल के साथ रहता हूँ। मुझे ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी और मेरा बेटा अंशुल मुझसे काफ़ी दिनों से कहीं बाहर घूमने की जिद कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे छुट्टी तो मिल ही गई है तो क्यों ना अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए चला जाए। और अंशुल भी काफ़ी दिनों से जिद कर रहा है तो वह खुश हो जाएगा। तो हम इसी तरह राजस्थान जयपुर में घूमने का कार्यक्रम बनाते हैं। तो इसी तरह मैं और मेरी पत्नी हेमा और बेटा अंशुल घर से जयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं और हम जयपुर पहुंच जाते हैं। और इसी तरह हम 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लेते हैं। लेकिन मेरे पास अभी भी 2 से 3 दिन की छुट्टी बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ हो आते हैं। क्योंकि हमारा ये अजमेर शरीफ जाने का कार्यक्रम अचानक बना था तो हमें जल्दबाजी में बस में जाना पड़ा। उस बस में ज़्यादा यात्री नहीं थे, बस 10 से 12 यात्री थे और उनमें से ज़्यादातर यात्री बुजुर्ग थे और हमारे जैसी केवल एक फैमिली थी। बस में यात्री इसलिए कम थे क्योंकि बस थोड़ी खजाड़ा थी, इसलिए शायद उसमें यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 9 बज चुके थे और हम अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए और हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए और बेटा अंशुल सो गया था। लेकिन मैं और मेरी पत्नी हेमा नहीं सोई थी क्योंकि बस में हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे क्योंकि बस थोड़ा खजाड़ा था। इसी तरह बस के चलते चलते रास्ते में एक सुनसान जंगल आ जाता है और ड्राइवर बस को जंगल में बहुत तेज़ी से चलाने लगता है। बस को तेज़ चलाने पर उसमें बैठे बुजुर्ग बस ड्राइवर को टोकते हैं तो बस ड्राइवर कहता है कि मैं जैसे चला रहा हूँ मुझे वैसे ही चलाने दे, क्योंकि मैंने सुना है कि ये इलाका ठीक नहीं है। इस इलाके को जितनी जल्दी पार कर सके उतना अच्छा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी बस का संतुलन बिगड़ जाता है और बस वहीं पर रुक जाती है। अब सब घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया कि बस अचानक रुक गई है। इतना खतरनाक इलाका और बस का अचानक रुकना किसी का भी जी डर जाएगा। तभी ड्राइवर ने अपनी टार्च जलाई, बस से नीचे उतरा और उसने देखा कि बस के पीछे वाले दोनों पहिए पंचर हो गए हैं और उसके पास एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं थे। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, गहरी काली रात, जंगल जानवरों से भरा हुआ, बस का खराब हो जाना, सबके होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें? तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो जहां पर हम आज रात गुजार सके। सब कंडक्टर की बात से सहमत हो गए और अपना अपना सामान लेकर चलने लगे। तभी वहां क्या देखते हैं कि वहां कोई गांव नहीं, एक कोठी है जिसमें एक उजाला आ रहा था, जिसे देखने से लग रहा था कि कोई बहुत पुरानी हवेली है। भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सभी कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे पर खटखटाया। तभी अचानक एक
बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी, गले में पुराने ज़माने के कोई आभूषण, कानों पर भी कुंडल पहने रखे थे और पैरों में पुराने ज़माने के ऊँट के चमड़े के जूते और हाथ में एक बड़ा सा लठ रखे थे। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने हिम्मत करके कहा, ताऊ जी, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए क्या आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस पर वो बोले, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोठी तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों के ही मदद के लिए बनाई है। मैं चौधरी उमेर और मेरी घरवाली धन्नोबाई हम मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। ताऊ जी बोले, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज है। और उन्होंने हमारे बुला लिया और कहा, अगर आप लोगों को अभी कुछ बाहर करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। और इतना कहकर उन्होंने हमें गद्दे देकर सोने को कह दिया। और तभी रात के 12 बज जाते हैं और तभी कंडक्टर को बीड़ी पीने की तड़प लगती है और वो बाहर जाने लगता है। ताऊ ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो ताऊ की एक भी बात नहीं माना और बाहर चला गया। और जैसे ही वो बाहर गया तो ताऊ ने दरवाजे को बहुत तेज से लगा दिया। तभी अचानक कंडक्टर की बाहर से आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन ताऊ ने बाहर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर शैतान हवेली में घुस गया तो सर्वनाश हो जाएगा, हम सारे मारे जाएंगे। और तभी रात काफ़ी बढ़ जाती है और हमें अचानक नींद आने लगती है, जैसे कि हमें कोई अचानक सुलाने को कह रहा है और हम ज़बरदस्ती सो रहे हैं। इसी तरह हमें नींद आ जाती है और हम सुबह अपनी आँख खोलते हैं तो हमारी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं देखता हूँ कि वहाँ मैं और पत्नी हेमा और बेटा अंशुल के अलावा कोई ना हवेली, ना ताऊ जी और ना ही बाकी के लोग थे। हमारा सामान था और कुछ नहीं था। तभी वहाँ से एक चरवाहा गुजरता है और हम उसे सारी घटना बताते हैं और वो कहता है कि काफ़ी सालों पहले यहाँ एक हवेली हुआ करती थी जिसमें चौधरी उमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नोबाई रहती हो गई थी और वो भटके भूले मुसाफिरों को अपने हवेली में आज भी स्थान देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।